हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सब के लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से जो है क्या बातें करते हैं वो नहीं करने वाले हैं। आज हम करेंगे कि उनके दोस्त क्या गॉसिप करते हैं आपके बारे में। जी हाँ, उनके दोस्त क्या कुछ कहते हैं, क्या गॉसिप करते हैं, कान भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आज की रीडिंग आप सबके लिए हो रही है। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखनी है। और यस, आप सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लेना। और ये रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट है, साथ ही साथ ये है टाइगर आई का ब्रेसलेट। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट्स है ना वो जो है आप लोग को एंड में बताऊंगी इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, चलो अभी जो है हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। सो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। ओके, ओके। सो इनके दोस्त की एनर्जी आ रही है। कहते हैं हंसते हुए और तंज कसते हुए, क्या तूने नोटिस किया कुछ आपके पार्टनर को कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि देख भाई, हम तेरे दोस्त हैं इसलिए तेरे मुंह पे बोल रहे हैं, तू बुरा मान या भला मान, जब तू उसके साथ आया है ना तेरी लाइफ का ग्राफ नीचे जा रहा है। सोच ले, तू पहले कितना बिंदास था, अब देख तू हर वक्त बस उसी के ख्यालों में खोया खोया रहता है। तू अपनी जिंदगी से हमेशा अपने करियर से दूर भाग रहा है। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं, हाँ यार, कल मैंने तुझे कॉल भी किया था, तूने उठाया क्यों नहीं। पक्का तू उसी के साथ बिजी होगा ना। भाई, तू अपने ओरिजिनल पर्सनालिटी को खो रहा है। वो तुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही है और तू चुपचाप उसकी हर बात मानकर अपना रास्ता बदल रहा है। हमें तो डर है कि वो तुझे हम सबसे पूरी तरह कट ऑफ ना करवा दे। फिर इनके दोस्त कह रहे हैं कि सही में भाई, हमें तेरी फिक्र होती है। वो तेरे लिए सही नहीं है। वो तुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है ना जहाँ तेरी अपनी कोई चॉइस नहीं बचेगी। तू अभी भी संभल जा, इससे पहले कि तू बहुत दूर निकल जाए ना और वापस ना आ सके। फिर इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि भाई, तू इस रिलेशनशिप में ना देख, तू इस रिलेशनशिप का ना राजा है या वो। हमें तो लगता है कि तेरे इस रिश्ते में ना सिर्फ उसी का हुक्म चलता है। वो जो बोलती है ना वही फाइनल लॉ बन जाता है। तेरा अपना कोई से वो है ही नहीं, तेरा स्टैंड है ही नहीं। तू क्यों इतना दब के रहता है यार उससे। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं, वही तो, ऐसा लगता है जैसे कोई बॉस है और तू उसका एम्प्लॉय। वो हर चीज़ में अपना कंट्रोल चाहती है यार। कब किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है,
सब कुछ वही डिटेक्ट करती है। भाई तू मतलब अपनी पर्सनालिटी में से मतलब क्या है ये, अपनी अथॉरिटी क्यों खो रहा है उसके सामने? अपनी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की तो कदर कर। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि यार भाई तो पूरी तरह से उसके चंगुल में है, वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, जैसे कोई बड़ा तानाशाह हो ना। इतनी अकड़ और इतना एटीट्यूड है उसमें कि वो ना हमारे भाई को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखना चाहती है यार। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि हाँ यार वो बहुत ज़िद्दी है, बहुत डोमिनेटिंग है, वो हमारे भाई को अपनी जागीर समझती है। उसका बस चले ना तो वो फ़ोन का पासवर्ड लेकर उसके हर एक कदम पर अपना पैरा लगा दे। वो खुद को इस रिश्ते का जो है ना इस रिश्ते का ना वो एम्परर समझ रही है। हमारे सीधे साधे भाई को बस एक कठपुतली बना के रख दिया है इसने तो। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि देख भाई, रिश्ते में ना बराबरी होनी चाहिए, लेकिन तेरे और उसके बीच में ना वो हमेशा ऐसा जताती है जैसे तुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रही हो। जब उसका मन करता है वो तुझे थोड़ी सी अटेंशन दे देती है, जैसे कोई किसी को दान दे रहा हो, और तू उसी में खुश हो जाता है। इनके दूसरे दोस्त बोलते हैं कि सही बात है, कभी नोटिस किया है, जब उसे ज़रूरत होती है तब वो तेरे आगे पीछे घूमती है। अपना काम निकलवाने के लिए वो तुझसे प्यार दिखाएगी, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होती है ना तो वह हाथ खींच लेती है। ये कैसा है यार, ये कैसा रिश्ता है? तू सिर्फ दिए जा रहा है, बदले में तुझे क्या मिल रहा है? बस उसका कुछ बचा कुचा वक्त दे रही है वो तुझे। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार भाई कितना भोला है यार, वो उसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है ना तो कोई काम नहीं आता, तो भाई को याद कर लेती है। भाई को लगता है कि वो बहुत जो है जेनरस है, और पर असल में वो उसे अपनी उंगलियों पर नचाने का नज़रिया या कहे तो जरिया ढूंढती है। बस वही होता है यार। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि वही तो, हमारे भाई को अपने ही से छोटा समझती है, जैसे वो कोई बड़े मुकाम पे हो और हमारा भाई उसके रहमो करम पर जी रहा हो। वो दिखाती है कि जैसे कि उसने भाई को अपना पार्टनर बनाकर ना उस पर कोई बड़ी चैरिटी कर दी हो। मुझे तो भाई के सीधेपन पर तरस आता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है ना, गॉसिप के मामले में ऐसे एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने आपको एक बेहद इनसिक्योर, पॉजेसिव और चिपकू इंसान साबित करने के लिए इनके दोस्त साबित करना चाह रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्टनर को है ना अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं और उन्हें ज़रा भी स्पेस नहीं देते हैं। ठीक है, ओके। सो कहते हैं इनके दोस्त कि भाई सच सच बता, तेरा दम नहीं घुटता उसके साथ? वो तुझ पर इतनी नज़र क्यों रखती है यार? ऐसा लगता है जैसे तुझे खोने के डर से बिल्कुल पागल हो रही है। तो कोई चीज़ है क्या जिसे वो लॉकर में बंद करके रखना चाहती है? इनके दूसरे दोस्त
कहते हैं वही तो, तू जरा सा किसी से बात कर ले ना, या हमारे साथ आधा घंटा ज़्यादा बिता ले, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इतनी इनसिक्योरिटी भाई, वो तुझे इतनी बुरी तरह जकड़ कर रख रही है ना कि तेरी अपनी कोई आज़ादी ही नहीं बची। वो तुझे किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती, यहाँ तक कि उसके दोस्तों के साथ भी नहीं। ठीक है, अब देखो पीठ पीछे गॉसिप तो होती ही है। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि यार वो इतनी पॉजेसिव है कि क्या बताऊं, हमारे भाई को उसने जैसे अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया है। भाई कहीं हिल भी नहीं सकता उसकी मर्जी के बिना। वो इतनी मजबूती से पकड़ के बैठी है ना इसकी लाइफ में कि भाई को ज़्यादा मतलब भाई को ना आज़ादी या कहे तो आज़ाद हवा नसीब नहीं हो रही है। इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ भाई वो बहुत इनसिक्योर है, उसे डर रहता है कि कोई उसके भाई को उससे छीन ना ले, इसलिए वो भाई को ना किसी से मिलने देने का वो चाहती नहीं है। वो दिल से नहीं बल्कि एक अजीब सी सनक इस रिश्ते को पकड़ रही कर बैठी है यार। हमारा भाई तो बस कैद हो चुका है, पर उसे समझ नहीं आ रहा। आपके पार्टनर को ये महसूस कराने की कोशिश की जा रही है कि ये रिश्ता उनके लिए कोई खुशी नहीं है बल्कि एक भारी बोझ बन चुका है। वो पार्टनर को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि कोई है ना, देखो आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस है, ये है ना एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर को। ओके, ठीक है, इनके दोस्त क्या कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू अपना चेहरा देख आईने में ज़रा, जब से तू इस रिलेशनशिप में आया है ना तेरी लाइफ की सारी खुशियाँ गायब हो चुकी हैं। तू हर वक्त थका थका और परेशान दिखता है, ऐसा लगता है जैसे तूने अपनी पीठ पर ना दुनिया का बोझ उठा कर रखा है। तेरे ऊपर ही सारी चीज़ें आ चुकी हैं यार। दोस्त कहते हैं इनके, सच्ची भाई इस रिश्ते ने तुझे दिया ही क्या है सिवाय मेंटल स्ट्रेस और जिम्मेदारियों के। हर छोटी बात पर ड्रामा, हर बात पर कलेश। तू अकेले ही इस रिश्ते को खींच रहा है। वो बस तुझ पर अपनी उम्मीदों और नखरों का जो है ना बोझ डाल रही है। तू कब तक ये बोझ जो है अकेले ढोएगा यार, थक नहीं गया तू? इनके पीठ पीछे भी, आपके पार्टनर के पीठ पीछे भी गॉसिप होती है, पता है आपको। इनके दोस्त कहते हैं यार तरस आता है मुझे हमारे भाई पर, वो उसकी पूरी एनर्जी चूस रही है। भाई के सिर पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना के रखा है ना कि वो ढंग से हंसना तक भूल गया है। वो सिर्फ डिमांड झाड़ना जानती है, तुम लोग को पता है। वो सिर्फ डिमांड करती है यार, ऐसा भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ, लेकिन देखो हो रहा है डिमांड, और वो भी कम नहीं बहुत ज़्यादा डिमांड करती है वो। इनके दूसरे दोस्त जो है वो कहते हैं सही में हमारे भाई को एक मज़दूर की तरह इस्तेमाल कर रही है वो, चाहे इमोशनली हो या मेंटली। उसने भाई की ज़िंदगी को ऐसी जिम्मेदारी बना दिया है ना जिसे भाई ना तो पीछे छोड़ पा रहा है और ना ही सह पा रहा है। वो बस खिसट रहा है उस रिश्ते में और वो तमाशा देख रही है, सिंपल। देखो यहाँ पे ना
आपके पार्टनर को दिखा रहे हैं इनके दोस्त कि तू इस रिश्ते में रहकर बस अपनी लाइफ और खुशियों को मैनेज करने में ही पिसता चला जा रहा है। जब बाहर तेरे पास कितनी नई और बेहतर अपॉर्चुनिटी इंतज़ार करे ना, तो उसको नोटिस नहीं कर रहा है, ये इनको कहा जा रहा है। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं इनके दोस्त कि पार्टनर को समझाते हुए कहा जा रहा है ये कि भाई तू कब तक अपनी लाइफ में ये जो है ना बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। कभी उसका मूड संभालना, कभी उसकी डिमांड पूरी करना, कभी रिश्ते को संभालना, तो कभी अपने काम को देखना। तो बस दो नावों में पैर रखकर तैरने की कोशिश कर रहा है और बीच में तू खुद पिस रहा है। कब तक ऐसे बैलेंस बनाएगा यार। अगला है, इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तो वही तो है ना भाई, तू अपनी वैल्यू भूल गया है क्या। अगर तू इस रिश्ते के झंझट से बाहर निकलने ना, तेरे पास लाइफ में कितनी नई अपॉर्चुनिटी है, कितना फ्रेश शुरुआत करने के मौके हैं तेरे लिए। बाहर एक तरफ एक बढ़िया ऑप्शन या एक नए ऑफर्स इंतज़ार कर रहे हैं यार। तू चाहे तो एक नई स्टेबल और खुशहाल ज़िंदगी शुरू कर सकता है, जहाँ ये रोज़ रोज़ का बैलेंस बनाने का नाटक ही क्यों करना है तुझे। तू एक ही जगह रुका हुआ है। अब पीठ पीछे जो है वो कहते हैं इनके दोस्त कि यार भाई को ना मैंने थोड़ा हिंट दिया है, वो उसे सिर्फ उलझा कर रख सकती है। भाई अपनी लाइफ में ना बस गोल गोल घूम रहा है, कभी इस बात पे परेशान तो कभी उस बात पे परेशान। वो खुद कंफ्यूज्ड है, वो इस रिश्ते में क्या कर रहा है ना, उसे खुद समझ नहीं आ रहा है। उनके दूसरे दोस्त कहते हैं हाँ, मैंने भी उसे बोला कि भाई तू हीरा है, तेरे लिए बाहर ऑफर्स की कमी नहीं है। कोई नई लड़की या लड़का तेरी लाइफ में आए ना तो तेरी किस्मत खुल जाए। वो तो भाई की ग्रोथ रोक कर बैठी है यार। जैसे ही भाई को ये बात समझ आ गई ना कि बाहर उसके लिए बहुत बेहतर मौके हैं, वो खुद को इस रिश्ते से ना हाथ खींच लेगा। ठीक है, मुझे देख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ये फील कराने की ये भी कोशिश की जा रही है कि तू इस रिश्ते में रहकर बिल्कुल सुस्त हो गया है, थका हुआ हो गया है, बोरिंग हो गया है। ठीक है, तेरी लाइफ में कोई जो है ना एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जो है कुछ नहीं बचा है तेरी लाइफ में। ये जो है इनके दोस्त इनको प्रूव करने में लगे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं पता है आपको। चलो, इनके दोस्त कहते हैं कि भाई सच बताऊं, तू ना अब बिल्कुल बुड्ढो जैसी लाइफ जीने लगा है। पहले तू कितना फन लविंग था और अब तेरी जिंदगी बस एक ढर्रे पे ही चल रही है। वही रोज का रूटीन, वही धीमी रफ्तार। तू तो जैसे किसी एक ही जगह पे थमसा गया है यार। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि वही तो यार, लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं बचा इसके। तू इतना प्रैक्टिकल और इतना सेफ खेलने लगा है ना कि तेरी लाइफ से सारे एक्साइटमेंट ही खत्म हो गए हैं। वो तुझे अपनी तरह धीमा और बोरिंग बनाती चली जा रही है और तू बस एक ही जगह खड़े होकर ना घिसट रहा है। जिंदगी में कोई रफ्तार या कोई जोश ही नहीं है भाई। पीठ पीछे भी बातें करते हैं इनके दोस्त। क्या कहते हैं कि यार हमारा भाई तो बिल्कुल एकदम बदल गया है। पहले कैसे रॉकिंग था और अब देखो कितना स्लो और कितना नीरस हो गया है यार।
ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी को ना, उसकी ज़िंदगी में ना पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है और वो बस धीरे धीरे रेंग रही हो। वैसे इनके दूसरे दोस्त कहते हैं, हाँ भाई, वो उसे अपनी उंगलियों पर ऐसा चला रही है ना कि भाई का अपना कोई स्पार्क ही नहीं है। वो बस एक वफादार नौकर की तरह एक ही रूटीन को फॉलो किए जा रहा है। उसकी लाइफ में अब कोई रिस्क या मज़ा बचा नहीं है, तो वो पूरी तरह से उसके रंग में एकदम बोरिंग हो चुका है। और क्या। सो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के दोस्त जो है ना, आपको जादू टोना या सम्मोहन करने वाले व्यक्ति के रूप में भी ना, है ना, साबित करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं वो लोग, और उसके लिए भी कान भरते हुए दिख रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई तू होश में आ, तेरी आंखों पे पट्टी बांधी है क्या? वो बहुत शातिर है, वो शब्दों से जाल बुनती है, तो उसकी हर गलती, मतलब हर गलत बात को सही मान लेता है। वो तुझे ऐसे मैनिपुलेट कर रही है जैसे कोई जादूगर अपने शो में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है ना, वैसे। इनके दोस्त कहते हैं कि सच्ची भाई, मुझे तो कभी कभी लगता है कि उसने तुझ पर कोई जादू टोना या वशीकरण कर दिया है यार। तो उसके सामने जाते ही अपनी सारी अकल खो बैठता है। वो जो चाहती है ना तुझसे करवा लेती है। तेरे पास अपनी कोई सोच ही नहीं बची। तू बस उसके शब्दों में जो है ना फंसा हुआ है। जाग अब भाई देखो, जाग। पीठ पीछे भी बातें होती हैं। पीठ पीछे क्या कहते हैं इनके दोस्त की, यार वो मामूली नहीं है, वो बहुत तेज दिमाग है उसका, ठीक है। हमारे भाई को ऐसे बांध रखा है कि भाई को उसकी सारी कमियां भी खूबी लगती है यार, उसकी खूबियां ही लगती है उसको। वो एक नंबर की मैनिपुलेटर है, अपने इशारों पे नचाना अच्छे से जानती है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार वही तो जैसे कोई जादू की छड़ी लेके घूमती है ना, वैसा लगता है। भाई को लगता है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, पर असल में वो बस भाई के दिमाग से खेल रही है। उसने भाई को सोच समझने की मतलब शक्ति ही खत्म कर दी है। हमें हमें ही भाई को ना, जो है ना, उसके चंगुल से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर इनके दूसरे दोस्त कहते हैं, ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि इनके दोस्त जो है ना बहुत नेगेटिव वे में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है आपके पार्टनर के सामने इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तो उसकी उसकी इन फिल्मी और रोमांटिक बातों में कब तक रहेगा यार, कब तक आता रहेगा? जब जो वो जब भी आती है तेरे सामने बड़े बड़े प्यार के वादे और इमोशनल ड्रामे, है ना, शुरू कर देती है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं, है ना, तुम सब कुछ हो। भाई ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि वही तो यार, वो बहुत चार्मिंग मतलब बनने की कोशिश करती है। जब भी तुझे उसके मैनिपुलेशन का एहसास होने लगता है ना, वो तुरंत कोई ना कोई इमोशनल कार्ड खेल लेती है, या कोई बड़ा सा प्यार का पैगाम, है ना, आ जाता है। तेरा दिल ठहर जाता है, तू तू ठहरा साफ दिल का। तू उसकी मीठी मीठी बातों में आकर झूठे रोमांस के बहाव में बह जाता है। वो सिर्फ तुझे ख्याली पुलाव पका कर रखना चाहती है, समझा? फिर इनके दोस्त जो है वो कहते हैं कि यार हमारा भाई किसी रोमांटिक फिल्म का हीरो बनकर घूम रहा है।
वो उसे रोज नए नए सपने दिखाती है और भाई सच मान लेता है। असलियत ये है कि वो सिर्फ एक चिकनी चुपड़ी बातों का ना भाई को वो रिझा के रखना चाहती है चिकनी चुपड़ी बातों में, ताकि कभी तक मतलब भाई ना कभी अपना दिमाग चला ही ना सके, ऐसा कुछ वो करती है। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि भाई सही में भाई वो बहुत ड्रामेबाज है, खुद को ऐसा दिखाती है जैसे दुनिया का सबसे सच्चा आशिक वही हो, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ भावनाओं का जाल ना बुनना जानती है। हमारा भोला भाई उसके उस शामिंग चेहरे के पीछे की असलियत दिख नहीं पा रहा है। इनके दोस्त कहते हैं कि आपके पार्टनर के सामने कि भाई गोली मार उसकी बातों को, तू कब तक इतना सहने लगा, तू कोई हैरा गेरा है क्या, तेरी अपनी एक धमक है यार, तेरा अपना एक एटीट्यूड है, तू अपनी लाइफ का किंग है, वो तुझ पर हुक्म चलाए और तू चुपचाप सुन ले, अपनी पावर दिखा उसे, बता दे कि तू किसी से दबता नहीं है। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि यार सही बात है भाई, कब तक तू उसकी इन बंदिशों को झेलेगा, तू शेर है यार, और शेर कभी पंजरे में बंद नहीं रहता है। वो तुझ पर अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करे तो सीधे बोल देना, अपनी लिमिट में रहे, तू अपनी मर्जी का मालिक है, जो तेरा मन करेगा ना तू वही करेगा, वो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है तुझे। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि भाई भाई का ईगो मतलब सही जगह पे हर्ट किया है, सही जगह पे हर्ट किया है मैंने, आपके पार्टनर गैर मौजूदगी में ये बातें होती हैं, उसे बोल दिया है कि गोली मार उन सारे उसकी बंदिशों को, भाई के अंदर ना मतलब मैंने जगा दी है, वो आग लगा दी है, अब देखना वो कैसे उस पर भड़केगा। बहुत नाच नचा लिया उसने हमारे भाई को, अब भाई उसे उसकी औकात दिखाएगा। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि हाँ यार, भाई में वैसे भी बहुत मतलब एटीट्यूड और गुस्सा है, वैसे तो उसके सामने ठंडा पड़ जाता है, लेकिन अब जो हमने उसके कान भरे हैं ना, अब वो अपनी पावर दिखा कर रहेगा। अब देखते हैं हमारे भाई को कैसे कंट्रोल करती है वो। फिर आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके दोस्त कहते हैं कि बहुत सीरियसली ये इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख भाई, बहुत समझा लिया, बहुत झेल लिया तूने, है ना, अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, तू कब तक इस टूटे हुए जहाज को खींचता रहेगा, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, इस रिश्ते को यहीं छोड़ और अपनी पीठ दिखाकर आगे बढ़ जा, तू एक बार मुड़ कर कभी मत देखना उसकी तरफ। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि सही कह रहा है भाई, कब तक इस मेंटल टॉर्चर में जिएगा, बस बहुत हुआ, अपना सामान समेट, अपना दिल पक्का कर और वॉक अवे कर ले इस सिचुएशन से। तुझे लाइफ में शांति चाहिए या ये रोज का कलेश, अगर शांति चाहिए ना तो तू उसे उसे अपना नाता तोड़ और एक नया रास्ता चुन ले, उसे उसकी जिंदगी में छोड़ और तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ यार, अपनी दुनिया में आगे बढ़ जा। कह रहे हैं उनके दोस्त कि यार इसका माइंडसेट ना बिल्कुल सेट हो चुका है, मैंने उसे बोल दिया है कि अब इस रिश्ते से ना मुंह मोड़ लेने में ही उसकी भलाई है, आपके पार्टनर की पीठ पीछे ये बातें हो रही हैं, है ना।
इनके दोस्त कहते हैं कि वो सोच रहा होगा या सोच रही होगी, जो भी है, कि भाई हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। पर अब भाई उसे ऐसा पीठ दिखाएगा ना कि वो देखती रह जाएगी। इनके दोस्त हंसते हुए कहते हैं कि हाँ यार, बहुत नखरे उठा लिए भाई ने उसके। अब टाइम आ गया है कि भाई इस रिश्ते को छोड़कर आगे निकल जाए। पर भाई उसे पूरी तरह से ब्लॉक करके छोड़कर चला जाएगा ना, तब उसे समझ आएगा कि उसे उसने क्या खोया है। हमारा भाई तो अब दलदल से बाहर निकल रहा है और ये बहुत सही भी हो रहा है। फिर आपके पार्टनर के सामने बातें होती हैं इनके दोस्तों की कि भाई तू ठंडे दिमाग से सोच, तूने इस रिश्ते को सींचने में, इसे बचाने में अपना कितना वक्त, कितनी अपनी एनर्जी और ना जाने क्या क्या इन्वेस्ट किया है। इतने महीने, सालों से तू बस मेहनत किए जा रहा है, लेकिन तुझे बदले में क्या मिला? तू आज भी वहीं खड़ा है जहां पहले था। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर दिख रहा है तुझे? आपके पार्टनर, है ना, आपके पार्टनर के दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त कह रहे हैं कि वही तो यार, तू कब तक इस आस में बैठा रहेगा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा? वो बदलने वाली नहीं है। तू जो ये उम्मीद लगा कर बैठा है ना कि तेरी इस मेहनत का कोई मीठा फल मिलेगा, भूल जा भाई। तू सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अब और रुकना और इस बंजर जमीन पर पानी डालना बिल्कुल बेकार है। अपने इस इन्वेस्टमेंट को ना यहीं रोक और हिसाब लगा कि तुझे सिर्फ नुकसान हुआ है। अब पीठ पीछे की बातें बताऊं आपको। पीठ पीछे इनके दोस्त कहते हैं कि भाई भाई अभी भी सोच रहा है कि शायद सुधर जाए, चीजें सुधर जाएं। वो इस रिश्ते में अपने लगाए हुए टाइम का हिसाब किताब ना लगा रहा है। पर मैंने उसे साफ कह दिया है कि भाई जहां कोई रिटर्न ना मिले ना, वहां से अपना हाथ खींच लेना ही समझदारी है। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि सही बात है, वो भाई का टाइम और एफर्ट खा रही है, बदले में भाई को सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है। भाई को समझ आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की इस रिश्ते पर इतना भरोसा करके। अच्छा है, अब वो इंतजार करने के मूड में जो है ना नहीं रहा। कम से कम आगे तो बढ़ रहा है ना। फिर इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि आपके पार्टनर के सामने कहते हैं कि भाई तू अपनी हालत देख, तू इस रिश्ते में बिल्कुल वैसे ही फंसा हुआ है जैसे किसी ने तुझे ना पैर से बांध दिया हो, पैर हाथ तेरे बांध दिए हो। तेरी अपनी जिंदगी, तेरे अपने सपने सब रुक गए हैं। तू किस बात का बलिदान दे रहा है यार? क्यों अपनी खुशियों की सूली चढ़ा रहा है उसके लिए? उनके दोस्त कहते हैं कि भाई वही तो भाई, तू अपनी जिंदगी को एक एक अलग नजरिए से देख जरा। हमारी नजर से देख कि पहले तू कितना बेबस लग रहा है, तू कितना मतलब तू सोच रहा है कि तू रिश्ता निभा रहा है, पर असल में तू सिर्फ एक जगह ठहर गया है। तेरी कोई ग्रोथ नहीं रही। वो तुझे ऐसे ही बंधा हुआ देखना चाहती है ताकि तू कभी अपने हक के लिए आवाज ही ना उठा सके। इस जबरदस्ती के सेक्रीफाइस को बंद कर भाई। ओके, सो पीठ पीछे की बातें भी जान लेते हैं। तो पीठ पीछे इनके दोस्त जो है हाँ तंज कसते हुए कहते हैं कि यार हमारा भाई तो इस रिश्ते में बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका है। उसकी हालत उस इंसान जैसी हो गई है
जो हाथ पैर बंधे होने पर भी ना तमाशा देख रहा है। वो उसे पूरी तरह ब्लॉक करके बैठी है। उसकी लाइफ का हर डिसीजन वही लेती है। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि हाँ यार, भाई को लगता है कि वो बहुत बड़ा त्याग कर रहा है प्यार में, पर सच तो ये है कि उसने अपनी मर्जी से अपने गले में फंदा डाल लिया है। जब तक वो खुद इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेगा ना, उसकी जिंदगी में कुछ नया या और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो बस एक ही जगह पर सड़ता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर आपके और आपके पार्टनर के बीच में पैसे और स्टेटस का जो है ना वो दीवार खड़ा कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो चलो इनके दोस्तों की बातें जान लेते हैं। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू तू खुद देख कि तू किस मकाम पे है। तू अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल है यार, फाइनेंशियली सेट है, स्टेबल है, समझदार है, तेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन तूने कभी ये सोचा कि वो तेरे साथ क्यों है? क्या वो सच में तुझसे प्यार करती है, या सिर्फ तेरी इस स्टेबिलिटी और तेरे इस मतलब ये जो है स्टेटस, ये तेरा उसका मजा ले रही है? इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि वही तो यार, जब तक तेरे पास सब कुछ है तो कोई भी तेरे साथ चिपकना चाहेगा। वो तो बस एक ऐशो आराम की जिंदगी चाहती है, तो जो तू उसे दे रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन या सिक्योरिटी मतलब होता है ना वो बैलेंस ना सिक्योरिटी ब्लैंकेट बनकर जो है ना रह गया है भाई। तू बैलेंस बना उसका। वो तेरी इंसानी वैल्यू नहीं है, बल्कि तेरे इस जो है ना स्टेटस की से प्यार करती है। वो तुझसे प्यार नहीं करती। अपने पैसे और अपनी मेहनत की कद्र कर, ऐसे किसी पर लुटाने के लिए नहीं है ये। इनके दोस्त है ना कहते हैं पीठ पीछे है ना कि यार हमारे भाई मतलब हमारा भाई तो सच में भाई है, लेकिन वो जो है ना बहुत चालाक है। उसने देख लिया है कि भाई पूरी तरह से सेट है और अपनी लाइफ में कभी पैसे का सपोर्ट की कमी नहीं होने देगा। इसलिए वो भाई को छोड़ने का ही नाम नहीं लेती है। वो बस भाई की दौलत और रुतबे पे जो है ना ऐश कर रही है, और कुछ नहीं है। आपके पार्टनर के दूसरे दोस्त कहते हैं कि हाँ भाई, अगर आज हमारे पास ये सब ना हो, ये स्टेटस या ये पैसा ना हो ना, तो वो एक मिनट भी नहीं रुकेगी उसके साथ। वो सिर्फ फायदे का सौदा देख रही है। हमारा भाई अपनी दरिया दिली में सब लुटाए जा रहा है और उसे लग रहा है कि ये सच्चा प्यार है। कितना अंधा बना दिया है उसे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि उनके दोस्त साबित कर रहे हैं उनके सामने कि आपके साथ रहकर वो डिप्रेशन और उदासी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि भाई तू किस दुनिया में खोया रहता है आजकल। जब देखो तब ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठा रहता है, जैसे दुनिया की सारी मुसीबतें तेरे सर पे ही आ गई हो। तू इस रिश्ते में खुश नहीं है, खुश नहीं है ना भाई? ये बात तेरा चेहरा चीख चीख कर कह रहा है। तू अंदर अंदर से पूरी तरह मतलब ऐसे हो गया ना जैसे कि तुझे सेटिस्फैक्शन जो है ना वो मिल नहीं रहा है। डिससेटिस्फाइड सा लग रहा है तू। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि वही तो यार, तेरी लाइफ में इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं, हम दोस्त तेरे साथ है, पर तू किसी भी चीज का मजा नहीं ले पा रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे वो तेरी जिंदगी की सारी खुशियां, सारा चांद चूस गई है। बाहर दुनिया में तेरे लिए खुशियों में कितने नई नई चीजें हो रही है यार, ये है वो है, ऑप्शंस कितने हैं तेरे पास, वो देखना। पर तूने तो अपनी आंखें मूंद रखी हैं। क्यों खुद को इतनी उदासी के कुएं में ढकेल रहा है खुद को? पीठ पीछे की बातें भी गजब होती हैं, है ना। पीठ पीछे कहते हैं कि यार हमारा भाई तो बिल्कुल देवदास बनता जा रहा है। वो उसे ना तो खुश रहने देती है और ना ही चैन से जीने देती है। भाई हर वक्त बस ख्यालों में खोया रहता है और चिड़चिड़ा हो गया है। उनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि हाँ भाई, वो बहुत उदास रहने लगा है। लाइफ में उसके सामने इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, लेकिन वो बस एक उसी के एक रिश्ते में के गम में ना डूबा हुआ है। उसे अपनी सोच का दायरा इतना छोटा कर लिया है ना कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो एक बकवास सिचुएशन में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। इनके फिर देखो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो आपके पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है। जलन के मकसद से उनका असली मकसद जो है ना सामने आ रहा है, ताकि उनका ईगो जो है ना 7वें आसमान पे पहुंच जाए और वो आपको नीचे समझने लगे, आपके पार्टनर, ठीक है। तो कुछ ये बातें हो रही हैं। देखो, इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू खुद को कम समझता है क्या, है ना, खुद को कम समझता है। पास लुक्स है, पैसा है, स्टेटस है और दिल का राजा भी है तू। तू खुद में एक परफेक्ट पैकेज है यार। हर कोई तेरी जैसे जो है ना लाइफ विश करता है, फिर तू क्यों उसके सामने गिड़गिड़ाता रहता है? तू डिजर्व करता है तुझे कोई सिर आंखों पे बैठा कर रखे, ना कि कोई तेरे ऊपर रौब जमाए, समझा। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है भाई, तेरी वैल्यू इतनी हाई है कि अगर तू आज अकेले भी रहे ना, तो तू अपनी लाइफ में पूरी तरह से संतुष्ट और खुश रहेगा। तुझे किसी और के वैलिडेशन या प्यार की जरूरत नहीं है। तू खुद में ही एक सेलिब्रेशन है भाई। सो अपनी खुशियां तेरे हाथ में है। सो गाइज, ओवरऑल देखा जाए तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। पूरा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश की गई है। आपके पार्टनर के बारे में बहुत सारी चीजें, मतलब आपके बारे में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये था आज दोस्तों का गॉसिप का पूरा वो सच जो पार्टनर आपके पार्टनर के दिल और दिमाग से खेल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये जो है जो चीजें बोली हैं साजिश रची है, कभी आपको टॉक्सिक बताया तो कभी आपको इमेच्योर। लेकिन याद रखिए, ठीक है, जो भी चीजें यहाँ निकली हैं सिचुएशन के अनुसार निकली हैं। तो अगर आपके पार्टनर का प्यार सच्चा होगा तो वो इस गॉसिप के जाल को चीरकर आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, क्लेम करे और अपना सफर जो है ना मेरे साथ रखिएगा जरूर। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। यही आपसे कहूंगी। एंड एक चीज और कहूंगी कि गाइज, अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप, अपने करियर या अपने लाइफ में, है ना, अपने रिलेशनशिप पे किसी की ऐसी बुरी नजर ना लगे, गंदी चीजें ना बोले, है ना, गलत चीजें ना बोले, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेरे द्वारा जो ब्रेसलेट एनर्जाइज करके दिया जाता है ना, वो आप वियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगी, इसके तुरंत के बाद आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने आपको ब्रेसलेट्स के बारे में पूरी जानकारी दी है, पूरा सब कुछ बताया है, ठीक है। तो वो आप ब्रेसलेट मेरे पास से ले सकते हो, वो लिमिटेड स्टॉक में है। तो उसे लेने में ना देर मत करना, ठीक है, क्योंकि जो भी ब्रेसलेट्स हैं वो आप सबके लिए जो है पूरी तरीके से एनर्जाइज किए जाएंगे, ठीक है। सो देखिए, जो भी एनर्जी निकल के आई है वो मैंने आपके सामने रखी है। एंड आशा करती हूँ कि ये जो एनर्जीज हैं उसको आप क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड मैं आपको सोच रही हूँ ब्रेसलेट दिखा दूं क्या? ब्रेसलेट मैं आपको दिखा दूं? तो आप लोग जो है ना, रुको मैं जो है ना ब्रेसलेट मंगवाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कैसा ब्रेसलेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
आपको बिना, देखो मैं जो गाइडेंस देती हूँ या जो मैं आप लोगों को बताती हूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में, उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं जो है आप लोग को जो है हीलिंग का ब्रेसलेट तो देती हूँ, साथ ही साथ आप लोग को रिचुअल्स भी बता देती हूँ फ्री में, ठीक है? तो ये देखो, ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं मेरे पास जो आप लोगों को लेने चाहिए। इसका सारा जो है ना वीडियो आप लोग को इसके बाद मिलेगा। इससे सारे ब्रेसलेट का जो है बेनिफिट आपको इस वीडियो के आखिरी में मिलेगा। तो लाइक कर देना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के आखिरी में मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो, ठीक है? तो चलो फिर ये वीडियो आप लोग देखो पूरा और मुझे कमेंट में बताना आपकी क्या-क्या परेशानियां हैं। और हाँ, आने वाला है 88 पोर्टल, तो उसके ऊपर भी मैं जो है ये ब्रेसलेट एनर्जाइज भी करूंगी और साथ ही साथ आप लोग की फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग भी करूंगी, ठीक है? तो आप लोग जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स में और पर्सनल रीडिंग में पूछते हैं ना कि मैम लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, लव लाइफ भी ना रुक गई है, करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, या फिर लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है, हम क्या करें? तो आज मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की वो जादुई चाबी लेके आई हूँ जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए है, ठीक है? इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी। मेरे पास ये 5 देख रहे हो, ये 5 बेहद ही जो है पावरफुल क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं जिन्हें मैंने खुद, है ना, जिन्हें मैंने खुद जो है आपके लिए चूज किया है और ये पूरी तरह से चार्ज्ड हैं। आइए बताती हूँ कि कौन सा ब्रेसलेट आपकी जिंदगी की किस रुकावट को दूर करेगा, ठीक है? तो पहला ये ब्रेसलेट है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा पिंकिश पिंकिश ब्रेसलेट है, ठीक है? ये ब्रेसलेट है। तो ये किसके लिए है? अगर आपकी लव लाइफ में दूरियां आ गई हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या पार्टनर के साथ आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ये रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आपके लिए ही है। इसे स्टोन ऑफ अनकंडीशनल लव कहते हैं, ठीक है? तो ये जो ब्रेसलेट है ना, ये आप ले सकते हैं, ठीक है? ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, आपकी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करता है और आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए खोया हुआ प्यार या अट्रैक्शन वापस जगाता है। अगर आप शादी के लिए सही पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इसको आज ही आपको पहनना चाहिए, ठीक है? ये ब्रेसलेट लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है, वहां पे ऑर्डर कीजिए, ठीक है? अगला कार्ड कह रही हूँ, अगला ब्रेसलेट जो है ये है टाइगर आई। देखो टाइगर आई कितना छोटा ब्रेसलेट है, ठीक है? ये कलाई के नाप का बना हुआ है। मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, तो मुझे इस साइज का चाहिए, उस साइज का चाहिए, तो उनके साइज के अकॉर्डिंग जो है ना ये ब्रेसलेट आता है, ठीक है? तो ये जो ब्रेसलेट है टाइगर आई का ब्रेसलेट है। किसके लिए है? तो जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी से डर जाते हैं, उनके लिए ये टाइगर आई ब्रेसलेट एक वरदान है, ठीक है? ये शेर जैसी हिम्मत जो है ना, हिम्मत को फोकस देता है और आपके रुके हुए पैसे को वापस लाता है, करियर में सफलता के नए रास्ते खोलता है और आपको एक लीडर बनाता है। लव लाइफ में भी अगर आपको स्टैंड लेने में डर लगता है ना, तो ये आपको वो स्ट्रेंथ देगा। देखो टाइगर आई कितना खूबसूरत सा है ना? तो ये ब्रेसलेट आप लेना मत भूलना, आज ही ऑर्डर करो, ठीक है? आप देखो फिरोजा यानी कि टर्कोइज, देखो ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत सा है ना? किसके लिए है? तो ये खूबसूरत फिरोजा ब्रेसलेट आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए है। अगर आपको लगता है ना कि आपकी लव लाइफ या करियर को किसी की बुरी नजर लग गई है या आपके बनते बनते काम एन मौके पर बिगड़ जाते हैं, ठीक है? एन मौके पे बिगड़ जाते हैं, तो फिरोजा एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड है। ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष को सोख लेता है। ये आपकी
किस्मत यानी कि गुड लक को चमकाता है, आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करता है और लाइफ में पीस भी लेके आता है। ठीक है, ये है फिरोजा। ठीक है, चलो अब फ्लोराइड की बात कर लेते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट ये भी है। किसके लिए है ये? तो क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? रात भर जाकर लव लाइफ या करियर की चिंता में डूबे रहते हैं? तो ये फ्लोराइड ब्रेसलेट आपके दिमाग को शांत करने के लिए है। इसे क्लीनिंग स्टोन कहते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग के सारे कचरे और कंफ्यूजन को साफ कर देता है। अगर आप करियर में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं या लव लाइफ में काफी कंफ्यूजन में है, तो ये गजब की क्लैरिटी देगा। इसे पहनकर जो अभी आप सोचेंगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होकर पूरा भी होगा। तो ये ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, तो इसे आप ले सकते हैं। ठीक है, और आखिरी में जो मैं ब्रेसलेट लेके आई हूँ, ऐसे तो मेरे पास और भी ब्रेसलेट्स हैं लेकिन आज सिर्फ 5 ही। ठीक है, तो ये आखिरी ब्रेसलेट देखो, कैट्स आई कितना प्यारा है एकदम, देख रहे हो कितना प्यारा है ये, बहुत सुंदर सा ये ब्रेसलेट है। कौन पहन सकता है? तो किसके लिए है? यहाँ पे देखो, अगर आपकी जिंदगी अचानक से परेशानी में आ जाती है ना, लव लाइफ में अचानक से कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है या करियर में बिना वजह नुकसान हो रहा है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको केतु के प्रभाव से अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाता है। ठीक है, अब एक चीज और, केतु के लिए नंबर 7 होता है हमारे जो है बर्थ चार्ट में। मैं कहूँगी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर आपके जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 7 आता है, डेस्टिनी 7 है, या फिर आपके ग्रिड में जो है 7 मल्टीपल है ना, 2 से ज्यादा बार है या 2 बार भी है, तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का आना या कंफ्यूजन होना, ये चीजें तो नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए आप ये ब्रेसलेट जरूर पहनिए। ठीक है, ये आपको इंट्यूशन पावर देता है, जिसे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका जो है दोस्त है कौन और दुश्मन कौन है। ठीक है, तो आपके करियर में अचानक से धन लाभ और तरक्की ये करवाता है ब्रेसलेट। ठीक है, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये सारे ब्रेसलेट्स लिमिटेड स्टॉक में है और इन्हें मैं खुद हीलिंग और मंत्रों से चार्ज करती हूँ। ठीक है, ताकि ये पहनते ही आपकी लाइफ में असर दिखना शुरू कर दे। अगर आप अपनी लव लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, करियर में राजा की तरह राज करना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर है ना, आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ब्रेसलेट अभी बुक करें इससे पहले कि स्टॉक खत्म हो जाए। आपकी लाइफ जो है ना, अपनी लाइफ बदलने का ये मौका मत जाने दीजिए हाथ से। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।